आज हम सारी अवाम जनता इकट्ठी होकर गांव आई हुई थी। गांव में मामू भी हैं और मेरे सारे चाचू लोग हैं। अवाम जनता मैंने इसलिए बोला है कि पहले हम सिस्टर्स फिर हमारे बच्चे, तो अवाम जनता ही बनती है ना। तो हम तकरीबन 3 या 4 गाड़ियाँ थी, 3 थी तो सॉरी ना, उस पर इकट्ठे होके आए थे। अभी हमारे कुछ बच्चे नहीं आए थे। तो एनीवेज ये गांव का खुला सहन हो और बच्चे उसमें इंजॉय ना करें। ठंड इतनी थी लेकिन ये लोग नी साइड बैठे, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है। बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे। तंदूर हमारे तो वैसे ही लगे हुए थे ना, तो रोटी वगैरह वहाँ से, और ये गांव में स्पेशल घरों में लगाए हुए होते थे। अभी शायद ठंड की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे कॉर्नर में दिखा तो मैंने सोचा क्लिप तो लूँ, मज़े की चीज़ है ना। तो मैं बात कर रही थी कि ठंड इतनी थी और ये लोग रूम्स में नहीं गए। ये वाला बच्चा तो हमारा रहा बस मट्टी में। और ये झूला देख के मुझे बड़ी मज़े की याद आई। मैं बचपन में बहुत लेती थी इस पे, फूफो के पास जाती थी ना, फिर मुझे होता था जो भी आ जाता था मुझे झूले तेज़ तेज़ दें तेज़ से। और एक दिन मैं ऐसी गिरी उससे, ऊपर गई हूँ धड़ाम नीचे। बस फिर उसके बाद तौबा कर ली मैंने, नो तेज़ वाला कंसेप्ट ही नहीं है। और जी ये मम्मी ने हमारे लिए स्पेशल बनाई थी पिनिया अलसी की। और यार मैं क्या बताऊँ, ये कोई इतनी मज़े की थी कि मैं कहती हूँ बस जिसने नहीं खाई ना वो पछताया। और हम ये 1 मंथ बाद वॉइस ओवर में, 1 मंथ नहीं तकरीबन 2-3 वीक्स बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे इनका टेस्ट अभी भी याद है। तो एनीवेज बस ये हमारा वापसी का सफ़र था। ये मामू ने ना थोड़ा सी आगे जगह रखी हुई है और उसमें ये बकरियाँ और थोड़े छोटे मोटे जानवर रखे हुए हैं, जैसे बतखें हो गई, मुर्गियाँ हो गई। तो बस हम निकल रहे थे। और जब आपके साथ किड्स होते हैं ना, फिर यही होता है, आपके पास बेबी बैग हर बंदे के पास होगा। हमारे पास, हम 2 सिस्टर्स के छोटे हैं, बाकी सबके बड़े हैं माशाल्लाह। तो हमारे तो बेबी बैग साथ साथ ही चलते रहते हैं, जहाँ हम वहाँ वही। और ये हम गेट से निकल चुके थे और बस फिर यही था कि जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे ही हम जाएंगे। तो हर कोई अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जैसी सेटिंग में। और बस फिर यहाँ से जब हम निकले हैं, बस यहाँ से निकल के हम दूसरे गांव आए हैं। और ये वो घर है जो मेरे दादाजी का था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो सबसे पहले हम इसी चचा के घर आते हैं, अब्बू के बाद इन्हीं का नंबर है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो बस हम 2-2 मिनट सब चचाओं के घर ठहरे थे। मामू के घर ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर ये हम एक और चचा के तरफ गए थे और वहाँ पर बस फ्लोटर की बारी हमारी आई, वरना हम किसी की तरफ से कुछ नहीं ले रहे थे। और ये वो बंदा है जिसको पता चल जाता है कि भाई मैं व्लॉग के लिए क्लिप्स ले रही हूँ, और किसी को पता चले ना चले। तो बस जी मैं बता रही थी कि हम कहीं से कुछ भी खाने वाला काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतना बंदा ओवर हो जाता है, घर इतने ज़्यादा होते हैं। वैसे भी शाम में हमारा बाहर का प्लान था, तो इसलिए ना हम अवॉइड कर रहे थे। और ये गंदम थी, इन्होंने शायद वॉश की हुई थी बीज के लिए, या आई डोंट नो क्या प्लान था। तो बस फिर अब हम एक और लास्ट घर में जा रहे थे, और ये वो वाहिद घर था जिसमें हमें चाय पीनी ही पड़ी थी। हालांकि हम चाह रहे थे कि ना पिएं, लेकिन फिर कोई बहुत इखलास से बार बार कहता है ना, फिर बैठना पड़ जाता है। तो बस यही वाला सीन हमारा हुआ था कि यहाँ हमें रुकना पड़ गया था। तो लेकिन वो चाय इतनी मज़े की थी, शायद चाय गाँव का खालिश दूध था और फिर बनी हुई भी आग वाले चूल्हे पे थी। ये स्कूल था बना हुआ ना, इसकी पेंटिंग वगैरह अच्छी थी, मैंने क्लिप ले लिया। और इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया कि ये क्यों थी और किस लिए थी, क्या मकसद था इसका। बस मैंने ऐसे ही क्लिप ले लिया, गांव से रिलेटेड चीज़ दिखी ना मुझे। तो ये मैं बता रही थी, ये चाय कोई बहुत मज़े की थी ना, आग वाले चूल्हे पे शायद बनी हुई थी इस वजह से। और उससे पहले ये कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे, और उसका तो हमने बोल दिया था लेकिन ना, उसको बल्कि हमने छुपा ही दिया था इब्राहिम अबिया की वजह से। मेरे सबसे छोटे थे, फिर ये ज़िद करते हैं, और इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं बस अच्छी ना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टेबल के नीचे मेरे बच्चों के काम है, सबसे छोटे हैं ना, इनका यही होता है, चीज़ भी खेल दो जो मर्ज़ी कर लो। तो बस फिर अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। वापसी पे हम लोग घर जब आए हैं तो वहाँ पर आके बस हम लोग रिफ़्रेश वगैरह हुए हैं, बच्चों की चेंज वगैरह किए हैं। और चेंज का क्या बोलूँ मैं आपको जल्दी जल्दी में ड्रेसेस चेंज करवा दी हैं, इब्राहिम का डायपर चेंज करना भूल गई मैं। बस फिर जो होना था वो तो हुआ। तो बस सब रेडी शेडी हुए, और अब हम जी जनाब सारे इकट्ठे वेट कर रहे थे बाहर खड़े कि सब इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग चलें। और गाड़ियों में सबको कर रहे थे ना एडजस्ट। तो बस फिर
यहाँ से हम ये पहुँच चुके हैं और अब यहाँ बाहर खड़े वेट कर रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाए तो फिर अंदर चलते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना फिर ऐसे ही होता है कि आप सबको एक साथ लेके चल रहे होते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, और स्पेशली जब बच्चे हो ना। और बच्चों का मैं मज़े की बात बताऊँ, इनकी अपनी गैदरिंग होती है अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, जिसका जो एज ग्रुप होगा ना वो उसी में ज़्यादा एंजॉय करेगा। अब ये तीनों की जोड़ी अलग होती थी, बाकी हमारे जो बड़े हैं उनकी जोड़ी अलग होती थी, तो बस ये इकट्ठे इकट्ठे सारे एक साथ रहते थे ना। तो एनीवेज बस ये अब हम अंदर इंटर हो चुके थे और बैठ चुके थे। इनकी मुझे डाइनिंग बहुत पसंद है। उसकी रीज़न क्या है, बहुत कंफर्टेबल है। जब आप खाना खा रहे होते हो ना तो फिर आपको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी लगे हुए थे, कोई अपनी बातों में लगा हुआ है, और ये साथ को पता चल गया था कि आने के लिए प्ले नहीं है ना। तो हमारे जो छोटे हैं वो बस जूतों के साथ लगे हुए थे। ये मैं इब्राहिम को दिखा रही हूँ। इब्राहिम और अबिहा ने जूतों की कोई ऐसी की थी ना, तहस नहस इनको क्या था, लेडीज़ वाले जेंट्स में और जेंट्स वाले लेडीज़ में। और जब हम वापसी के लिए निकल रहे थे तो हम अपने अपने शूज़ फाइंड आउट कर रहे थे ना। तो बस फिर अब खाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने ऑर्डर तकरीबन यहीं आके दिया था। यहाँ आने से कोई 10 मिनट पहले कॉल की थी, तो फिर इतने लोगों का खाना करने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो बस अब आप हमारे गांव की पिक्स एंजॉय कीजिए, और टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।